नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी देशवासियों का, खास करके छातापुर के जितने भी हमारे कलीग हैं, युवा साथी हैं, हमारे कितनकीन हैं, रिलेटिव्स हैं, जानने वाले हैं, हमारे पार्टी के नेतागण हैं, महिलाएं हैं, माता बहनें, आप सभी का गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। साथ ही हम लोग इस गणतंत्र दिवस पे एक संकल्प लें कि अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने बेहतर समाज के लिए हम अपने गांव समाज को कैसे शिक्षित करें, विकसित करें और समृद्ध करें, इसका हमें संकल्प लेना होगा। और छातापुर के लिए चिंतन करने की जरूरत है। हम लोग छातापुर के लिए 5 मिनट जरूर सोचें। हम अपने परिवार के लिए भी सोचते हैं, साथ साथ हमें समाज के लिए भी सोचना जरूरी है। इसके लिए हमें संकल्प लेना होगा और छातापुर के लिए बेहतर विकास कैसे हो, हमारा छातापुर कैसे आगे बढ़े, हम कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हमें संकल्पित होना होगा और प्रण लेना होगा और हमें परिवर्तन करना होगा छातापुर को। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा, हमारा छातापुर का विकास नहीं हो सकता है। हम लोग संकल्प लें। और आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। कई सांसद और विधायक ट्रेसलेस हो गए हैं और इसको लेकर के अब एक राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें कि राजनीतिक गहमागहमी के बीच जो बातें सामने नजर आ रही हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि कहीं ना कहीं बिहार में होने वाले चुनाव से पहले अभी बहुत कुछ होना है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव के समय भी हमने आपको कुछ कहा था। हमने आपको बताया था कि दिल्ली चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। दिल्ली चुनाव से पहले एक बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी करने वाली है और उस खेल के बाद दिल्ली पर भी फतह करने की पूरी तैयारी की जाएगी। इसको पब्लिक डोमेन में रख करके और ख़ास करके दिल्ली में जो सरकार चल रही है उस सरकार पर दबाव बनाने का ये हथकंडा भारतीय जनता पार्टी लगातार बना रही थी। तो वहीं नीतीश कुमार भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे थे कि यदि दिल्ली में दबाव बना तो दबाव बिहार में भी बनेगा। बिहार को लेकर के और नीतीश कुमार को लेकर के जो लगातार हम बातें कर रहे हैं और जिस तरह से हमने आपको बताया भी था कि दिल्ली में नीतीश कुमार चाहते थे कि उन्हें अधिक से अधिक सीटें मिले और भारतीय जनता पार्टी उनकी बात माने। लेकिन पिछले 15 दिनों से जिस तरह का गतिरोध चल रहा है और जिस तरह की राजनीतिक हलचल चल रही है उसे देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। 12 बजे रात में इस उम्र के बावजूद और इतनी बीमारियों के बावजूद अगर दो वरिष्ठ नेता रात के अंधेरे में मिलते हैं तो इसके मायने क्या हो सकते हैं। कल ही हमने आपको बताया कि जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार के 2 सिपहसालार रात के अंधेरे में मिलते हैं और उसकी तस्वीरें भी जारी की जाती हैं। आपको बता दें कि इसके मायने आप समझ ही रहे होंगे। इसी बीच में आपको बता दें कि हम लगातार बता रहे थे और संपादक नमन मिश्रा जी भी इस बात को बार बार रिपीट कर रहे थे कि खेल महाराष्ट्र में होगा, असर बिहार में होगा। क्योंकि बिहार वाला फार्मूला महाराष्ट्र में लागू नहीं होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि बिहार वाला फार्मूला भले ही महाराष्ट्र में लागू हो या नहीं हो, महाराष्ट्र का खेल तो बिहार तक पहुंचेगा ही। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की ज़रूरत इसलिए भारतीय जनता पार्टी को है कि भारतीय जनता पार्टी को 32 सांसदों की ज़रूरत है सरकार चलाने के लिए, जिसमें नीतीश कुमार के 12 सांसद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार दबाव अगर बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उसके लिए हर तरह से उनकी बात माननी होगी। लेकिन उसका जुगाड़ भारतीय जनता पार्टी करना शुरू कर चुकी थी। हमने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में एक बड़ा खेल करने की तैयारी चल रही है और महाराष्ट्र में जो विरोध में हैं उन्हें नज़दीक लाने की बाई हुक एंड क्रूक तैयारी चल रही थी। महाराष्ट्र में शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की जयंती पर दोनों खेमे में शक्ति प्रदर्शन किया था। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने हुंकार भरी थी, वहीं एकनाथ शिंदे हमला बोला था। आपको पता है कि बाबा साहेब को लेकर के जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के जिस तरह से बात हुई थी उसको लेकर के भी देश भर में एक अलग तरह से अमित शाह को घेरने की तैयारी चली थी और उसमें भी पक्ष और विपक्ष दोनों, या तो नीतीश कुमार जैसे नेता चुप्पी साध लिए थे और बाकी एनडीए के नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया भी अपनी दी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से आपने महाराष्ट्र में देखा होगा कि एक पार्टी के बिखरने के बाद चाचा और भतीजा में जिस तरह का द्वंद्व चला और लास्ट में भतीजे की जीत हुई, उसी तरह से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे जो बाला साहेब की शिवसेना थी उसे अपने पक्ष में करने और अपना बताने की कोशिश में लगे हुए थे। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें दोनों ने उनकी जयंती पर अपना अपना जोर आजमाइश किया
यह कहा गया था कि राजनीतिक बड़ा भूकंप आने वाला है। अब उद्धव कैंप के 5 सांसद नॉट रीचेबल बताए जा रहे हैं और ये एक बड़ी घटना है। महाराष्ट्र में शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की जयंती के दिन एक बड़े खेल की शुरुआत सामने देखने को मिली है। इस खेल में शिवसेना उद्धव ठाकरे जो हैं उनके 5 सांसद नॉट रीचेबल हो गए हैं। यह तब हुआ है जब एक दिन पहले ही शिवसेना के नेता राहुल सेवाले दावा किया था कि राज्य में 23 जनवरी को भूकंप आने वाला है। शिवसेना यूबीटी की मीटिंग में 10 नेता ही नहीं पहुंचे थे, इसमें 5 सांसद, 3 विधायक और 2 पूर्व विधायक और नेता शामिल थे। इसके बाद इस बात को लेकर के अब दावा किया जा रहा है कि इसके पहले भी सूचना दी जा चुकी थी कि भूकंप आएगा और आखिरकार भूकंप आ ही गया है क्या। मीडिया से बातचीत करते हुए भी कहा गया है कि 10 नेताओं को गैरहाजिर रहने के बाद कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। लेकिन एक बात साफ साफ नज़र आ रही है कि लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना जो है उसको 9 सीटें प्राप्त हुई थी। पार्टी को विधानसभा में कुल 20 सीटों पर विधानसभा की जीत हासिल हुई थी, यानी कि 9 सांसद और 20 विधायक अभी शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के पास है। उनकी जयंती के अवसर पर जब कार्यक्रम चल रहा था उससे ये सब गायब थे। अगर देखा जाए तो लिस्ट के अनुसार संजय देशमुख, नागेश पाटिल, अस्टिकर, बंडू जाधव, ओम राजे निम्बालकर और संजय दीना पाटिल नॉट रीचेबल बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि 12 सांसदों ने साथ छोड़ा था 2022 में जब शिवसेना 2 फाड़ हुई थी। अब जो स्थिति बताई जा रही है उसमें उद्धव गुट के विधायक भी गायब हैं और विधायकों में 5 सांसद के पाला बदलने की बात कही जा रही है। सिंधे के सांसदों की संख्या बढ़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो 7 सांसद हैं अभी उनके पास। वह एनडीए में टीडीपी और जदयू के बाद तीसरे बड़े दल के रूप में शामिल हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इसका असर बिहार में क्या हो सकता है। बिहार में भी अब नीतीश कुमार को सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नीतीश कुमार के सांसदों को लेकर के भी ये लगातार चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार के सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। जो 2022 की स्थिति थी वो हमने आपको बताया कि 2022 में किस तरह से ये उल्टा पलटी हुई थी और उस समय भी इस बात को लेकर के चर्चा इस देश में चली थी कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे दलों को तोड़ती है, अपने पुराने साथियों को ही तोड़ करके एक नई राह बनाती है। उद्धव ठाकरे गुट के 3 विधायक और 5 सांसद के नॉट रीचेबल होने के बाद अब ये चर्चा खूब जोर शोर से चल रही है कि आखिर होगा क्या। शिवसेना गुट के नेता और राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत के संपर्क में उद्धव गुट के ये 5 सांसद हैं, इस बात को भी कहा जा रहा है। तो साथ में ये भी कहा जा रहा है कि उनके 3 विधायक भी उनके संपर्क में हैं। 5 सांसद अगर पाला बदलते हैं तो सिंधे के सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी। इसमें 7 सांसद हैं और उनके 5 बढ़ जाएंगे, यानी 12 हो जाएगा। नीतीश कुमार के बराबर उनकी संख्या हो जाएगी। ये भी हमने आपको पहले बताया कि महाराष्ट्र का ये जो गतिरोध है वो कहीं ना कहीं बिहार तक होता हुआ जरूर आएगा। और जैसा कि हम पहले से बताते आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी ने बार बार इस बात को रिपीट किया है कि महाराष्ट्र में एक बड़े खेल की तैयारी शुरू हो गई है। पहले तो दोस्ताना अंदाज में, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सभी को अपनाती है और इससे नहीं सकती है तो वो मैत्री का भी रूप अपना लेती है। इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने एक स्टेप बैक होकर के वहाँ के मुख्यमंत्री से मुलाकात किया था और उन्हें बधाई भी दिया था। इसके साथ साथ अब 76वें गणतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शिवसेना यूबीटी में एक बड़े दरार की बात सामने आ रही है। इस कार्यक्रम को लेकर के भी अब कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में जैसे ही नॉट रीचेबल हुए उसके बाद से अब उनकी तलाश शुरू हो चुकी है। देखना है कि जिन सांसदों के नॉट रीचेबल होने का दावा किया जा रहा है क्या उनमें से कोई कार्यक्रम में जो 76वें गणतंत्रता दिवस की हो रही है उसमें पहुंचते हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्धव ठाकरे खुद हैं। यह कार्यक्रम गणतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत माता पूजा और संविधान दिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ दिल्ली में चुनाव के समय में बड़े उथल पुथल की बात संपादक नमन मिश्रा जी ने कही थी, आज उसी महाराष्ट्र में जिस महाराष्ट्र की चर्चा वो कर रहे थे एक बार फिर से उथल पुथल शुरू हो चुका है। इसके मायने हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नायडू और अन्य लोग जो बार बार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे थे, अपनी शर्तों पर राजनीति कर रहे थे, वैसे लोगों के लिए एक बड़ा झटका भी हो सकता है। इसके असर बिहार में क्या होंगे? क्या नीतीश कुमार के लिए अब एनडीए से बाहर जाने का, एनडीए से बाहर निकलने का रास्ता अख्तियार हो रहा है,
या फिर ये माहौल नीतीश कुमार के मुफीद नहीं है, नीतीश कुमार के लिए ठीक नहीं है। खेल तो लगता है कि हो गया है और नीतीश की एनडीए से विदाई का भी मुहूर्त ऐसा लगता है कि तय हो चुका है। इन 5 सांसदों के गायब होने के बाद अब ये चर्चा हर आमो खास के जुबान पर है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 32 सांसदों की जो कमी है उसका जुगाड़ करने के लिए तंत्र भिड़ा चुकी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी देशवासियों का, खास करके छातापुर के जितने भी हमारे कलीग हैं, युवा साथी हैं, हमारे कितनकीन हैं, रिलेटिव्स हैं, जानने वाले हैं, हमारे पार्टी के नेतागण हैं, महिलाएं हैं, माता बहन हैं, आप सभी का गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। साथ ही हम लोग इस गणतंत्र दिवस पे एक संकल्प लें कि अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने बेहतर समाज के लिए हम अपने गांव समाज को कैसे शिक्षित करें, विकसित करें और समृद्ध करें, इसका हमें संकल्प लेना होगा। और छातापुर के लिए चिंतन करने की जरूरत है। हम लोग छातापुर के लिए 5 मिनट जरूर सोचें। हम अपने परिवार के लिए भी सोचते हैं, साथ साथ हमें समाज के लिए भी सोचना जरूरी है। इसके लिए हमें संकल्प लेना होगा और छातापुर के लिए बेहतर विकास कैसे हो, हमारा छातापुर कैसे आगे बढ़े, हम कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हमें संकल्पित होना होगा और प्रण लेना होगा और हमें परिवर्तन करना होगा छातापुर को। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा हमारा छातापुर का विकास नहीं हो सकता है। हम लोग संकल्प लें और आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।